हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार, इंडियन रेलवे में आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे में ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है रेलवे में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सिलेक्शन हुआ है और वो चाहते हैं कि अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेना। तो आज मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र रेलवे में कैसे होता है इसी के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। देखिए, रेलवे में दो तरह से ट्रांसफ़र होता है। एक होता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक होता है आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो पहले हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको सबसे पहले आप जहाँ पोस्टेड है और जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडिडेट ढूँढिए जो आपके सेम पोस्ट पे हो, सेम मेडिकल कैटेगरी का हो और क्वालिफ़िकेशन भी उसका सेम हो। ठीक ना? उसको ढूँढिए। ठीक ना? अगर वो आपकी जगह पे आना चाहता है तो आप उससे म्यूचुअल करा सकते हैं। बट म्यूचुअल के लिए कंडीशन है कि आपका ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप अगर मान लीजिए जेई में हो तो जेई का 1 ईयर का ट्रेनिंग है, 1 साल ट्रेनिंग आपको दोनों का कंप्लीट हो गया तो आप एक ट्रेनिंग के जस्ट बाद आप म्यूचुअल लगा सकते हो। ठीक ना? या फिर अगर एएलपी हो तो भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए और म्यूचुअल लगा सकते हो। या फिर अगर आप मान लीजिए एनटीपीसी किसी पोस्ट में, मतलब किसी भी पोस्ट में आप हो, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो गए हो रेगुलर पोस्ट पे, आप ट्रांसफर म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हो। बशर्ते कि आप म्यूचुअल पार्टनर जो अपना ढूंढिए एक ठो जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक ना? तो ये आपका इसके लिए म्यूचुअल के लिए कोई जो सर्विस नहीं है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर इसके लिए कुछ लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, इसके लिए कोई सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आप म्यूचुअल लगा सकते हो। म्यूचुअल आपका 2 से 3 महीना में आपका हो जाता है प्रॉपर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से 3 महीना में आपका म्यूचुअल हो जाता है। आप अपने जगह पे ट्रांसफ़र हो जाओगे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाओगे। ठीक ना? ये रहा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अगर आपको म्यूचुअल मिल जा रहा है तो ये सबसे बेस्ट तरीका रेलवे में ट्रांसफ़र लेने का, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक ना? इसमें आपको कोई जो ऑफिसर है वो मना नहीं करेंगे। ठीक ना? दूसरा होता है आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। देखिए, ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है, इसमें होता है 2 तरह का। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट, सिंपल ऑन रिक्वेस्ट, और एक होता है आपका कुछ ना कुछ ग्राउंड हो, या फिर स्पाउस ग्राउंड हो, या फिर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो, मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो। ठीक ना? जैसे मान लीजिए आप अगर नॉर्मल कैंडिडेट हो, आपके पास ना ही स्पाउस ग्राउंड है और ना ही हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आप हो, तो उसके लिए आप अगर मान लीजिए आप एक ही जोन में डिवीजन चेंज करना चाह रहे हो, मान लीजिए आप ईस्टर्न रेलवे में ही, जैसे मान लीजिए हावड़ा से सियालदह डिवीजन आना चाह रहे हो, मतलब डिवीजन एक ही जोन के अंदर में डिवीजन खाली चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपका कोई सर्विस जरूरी नहीं है, लेंथ ऑफ सर्विस जरूरी नहीं है। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए जोन चेंज करना चाह रहे हो, मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे के किसी डिवीजन से मान लीजिए आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे के किसी डिवीजन में जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको 5 ईयर सर्विस कंप्लीट करना होगा। 5 ईयर सर्विस के बाद ही आपका ट्रांसफ़र का जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब वो इनिशिएट होगा एचआरएमएस के थ्रू। ठीक ना? और दूसरी केस है इसमें, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ले रहे हैं और आपकी मान लीजिए वाइफ, मतलब यानी कि आपका स्पाउस, अगर गर्ल्स है तो उसका हस्बैंड, और अगर बॉयज़ है तो उसकी वाइफ अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी भी पीएसयू में वर्क कर रहे हो, तो आप स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र ले सकते हो। उसके लिए कोई सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक ना? आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, आप ट्रांसफ़र कहीं भी लगा सकते हो, इंटर जोन भी लगा सकते हो। आप मान लीजिए एक जोन से दूसरे जोन, मान लीजिए ईसीआर किसी डिवीजन से, मान लीजिए आप ईस्टर्न रेलवे में किसी डिवीजन में आना चाहते हैं, या फिर ईस्टर्न रेलवे किसी डिवीजन से मान लीजिए आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे किसी डिवीजन में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इसके लिए कोई सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। आप स्पाउस ग्राउंड के थ्रू ट्रेनिंग के बाद ही ट्रांसफ़र लगा सकते हो। यही सेम केस है विकलांग कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, कि आप भी अपना सर्टिफिकेट लगाकर आप ट्रांसफ़र के लिए ट्रेनिंग के बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आप अपना एचएमएस के थ्रू ट्रांसफ़र लगा सकते हो। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये चल रहा होगा कि सर एचएमएस के थ्रू कैसे होता है ट्रांसफ़र। देखिए, जब आप लोग जेई में ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर किसी भी पोस्ट में रेलवे में, चाहे वो जेई हो, एएलपी हो, एनटीपीसी के किसी पोस्ट पे हो या फिर ग्रुप डी में हो, किसी भी पोस्ट पे अगर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोगों का एक एचएमएस आईडी बनेगा। जब ज्वाइन करने के बाद आपका एक एचएमएस आईडी बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें एक एचएमएस आईडी देगा, पासवर्ड मिलेगा, उसमें आप लॉगिन कर दीजिएगा। आपका पूरा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जो है उसी में डिटेल मेंशन रहेगा। ठीक ना? उसी में ऑप्शन रहेगा एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का। ठीक ना? म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेगा, ऑन रिक्वेस्ट करेगा। तो अगर आप म्यूचुअल लगाना चाह रहे हो तो म्यूचुअल लगा दीजिए, या फिर ऑन रिक्वेस्ट लगाना चाह रहे हो तो ऑन रिक्वेस्ट लगा दीजिए। ठीक ना? तो ओवरऑल यही रहा ट्रांसफ़र से रिलेटेड वीडियो। मतलब म्यूचुअल के लिए कोई सर्विस जरूरी नहीं है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आप ट्रांसफ़र लगा सकते हो म्यूचुअल के लिए, चाहे वो इन जोन में किसी डिवीजन में ट्रांसफ़र ले रहे हो या फिर इंटर जोन भी ले रहे हो आप तो। ठीक ना? इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र उसको बोलते हैं हम। अगर जोन चेंज कर रहे हो तो इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र,
और डिवीजन चेंज कर रहे हो खाली, तो इंटर डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं उसको, ठीक ना। एक ही जोन में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में बोलते हैं उसको इंटर डिवीजन, और अगर जोन चेंज करना चाह रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटर जोन, ठीक ना। IRMT इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, उसको रेलवे बोलते हैं, मतलब जोन को ही रेलवे बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। ये हो गया। और अगर आप स्पाउस ग्राउंड या फिर हैंडीकेप्ड कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए भी सर्विस कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रेनिंग के बाद ट्रांसफ़र लगा सकते हो। लेकिन आप अगर ओनली सिंपल ऑन रिक्वेस्ट लगा रहे हो तो आप अगर जोन चेंज करना चाह रहे हो तो आपको 5 ईयर सर्विस चाहिए, ठीक ना। ये रहा ओवरऑल म्यूचुअल का जो प्रोसेस है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो भी लाऊं। चलिए तब तक के लिए बाय।